आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, विशेषण कठिन नहीं है। हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण देखिए, परिभाषा से ही पता चलता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कायक, दयालु, एक, दो, चार, कोई भी शब्द ले लीजिए। किसी भी चीज की जब वो विशेषता बताता है तो विशेषण हो जाता है। यहाँ में हम एक में वाक्य में प्रयोग लेते हैं। एक ये तो हो ही गया, सुंदर, कायर, दयालु, एक, ठीक है। वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सौरभ। तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। सौरभ को लेते हैं, इनका उदाहरण देते हैं। सौरभ सुंदर है। सौरभ सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर जो है, इस सौरभ जो संज्ञा है, इनकी क्या बता रहा? विशेषता बता रहा। अर्थात सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। यहाँ एक चीज पे और ध्यान देंगे, ठीक है, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही? सौरभ की। किसकी विशेषता बताई जा रही? सौरभ की। तो सौरभ क्या हो गए? विशेष हो गए। सौरभ क्या हो गए? विशेष हो गए। और आगे कहता है जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। तो किस शब्द से बताई जा रही है? सुंदर से। किस शब्द से बताई जा रही है? सुंदर से। तो ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। समझ में आया? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और जिससे बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण होता है। यहाँ सौरभ विशेष हो गए और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार हैं? 4। नंबर 1 कितना है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 में क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ भाई कोई? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम क्या होगा? अंतिम होगा एक और है, चौथा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण हैं। अब इसमें हम पहले प्रकार का पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। किसका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, याद का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उसके रूप के बारे में, रंग के बारे में, उसके गुण के बारे में जो शब्द बताए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गंगा पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है? संज्ञा है। और पवित्र क्या है? उसका विशेषता है। ये उसकी गुण है कि उसका जो पानी है उसका सब क्या है? पवित्र है, स्वच्छ है। ठीक है ना? यहाँ हो सकता था गंगा का पानी स्वच्छ है, ठीक है, तो भी जो है इसी में आ जाता। आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम इसकी पहचान यहाँ बता देते हैं। क्या बता देते हैं? पहचान। इससे आपको आसानी होगी, ठीक है ना? जैसे हम इसके 7 पहचान निश्चित किए हैं। जैसे आकार संबंधी। क्या? आकार संबंधी मतलब कि अगर किसी चीज के बारे में, उसके आकार के बारे में
बताया जाए तो किसमें आएगा? गुणवाचक में आएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे आकार संबंधी है तो ये क्या है? गोल, गोल हो गया। अगर मान लीजिए गोल है तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक में आएगा। गोल है, चौकोर है, ठीक है। सबसे पहले ये समय में लेंगे, क्या लेंगे? समय। समय संबंधी, समय से नया है, और क्या हो सकता है? पुराना है, ठीक है। वर्तमान है, क्या है? वर्तमान है, भूत है, भविष्य है। जितना भी समय के बारे में बताया जाए इसी के अंदर गुणवाचक में आएगा। दूसरा क्या? स्थान संबंधी। अगर किसी स्थान की विशेषता बताई है, ठीक है, किसी स्थान की विशेषता बताई जाए, जैसे कोई स्थान है, ठीक है, अब वो स्थान कैसा हो सकता है? ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, समतल हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी गुणवाचक में जाएगा। मतलब किसी भी स्थान की, अंदर बाहर भी हो सकता है। खेल कहाँ होगा? अंदर होगा कि बाहर होगा? गुणवाचक में जाएगा। अब तीसरा क्या है? आकार संबंधी। क्या? आकार संबंधी। आकार संबंधी में क्या आएगा? गोल है, चौकोर है, टेढ़ा मेढ़ा है, कैसी है, ठीक है ना। कोई भी चीज है वो कैसी है ना, उसका आकार क्या है? वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी भी संज्ञा सर्वनाम का आकार बताता है, तो भी इसी गुण में आता है। दशा, उस वस्तु की, किसी भी चीज की दशा कैसे, जैसे कोई आदमी है वो किस दशा में है। हमने कहा है, तुमने कहा कि सर हम आपके घर में काम करने के लिए एक हम लेबर लेके आए हैं, तो लेबर लाए हो, हम पूछेंगे लेबर कैसा भैया? तगड़ा है, दुबला पतला है, कमजोर तो नहीं है? उसके हिसाब से उसका दशा देख करके हम उसका सिलेक्शन करेंगे वो काम करने लायक है कि नहीं है। इसी तरीके वर्ण संबंधी। क्या? वर्ण संबंधी, ठीक है। एक एक उदाहरण मैंने लिख दिया है। आप वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? लाल, हरा, पीला। हम सर जी आपके लिए एक शर्ट खरीद के लाए हैं, तो हम पूछे भैया रंग क्या है, उसका वर्ण क्या है, उस कपड़े की रंग क्या है, तुझे बताओ लाल है, पीला है, हरा है, कुछ भी हो सकता है, तो वर्ण में आ जाता है। क्या आता है? वर्ण में आ जाता है। इसी तरीके गुण संबंधी में। क्या? गुण संबंधी में आपने कहा सर जी मैं आपके घर में काम करने के लिए व्यक्ति को लेकर के आया, तो हम पूछेंगे भैया वो आदमी कैसा है? कैसा मतलब देखो, भला है कि बुरा है, झूठ बोलने वाला है कि सत्य बोलने वाला है ना, कैसा है? पहले उसका हम गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं तो नहीं रखेंगे। तो गुण में दोष भी आता है। अगर सत्य है तो झूठा भी हो सकता है, ठीक है। तो सत्य, झूठ, अच्छा, बुरा, ये सब किसमें आएंगे? गुण में जाएंगे। आखिरी देखते हैं संज्ञा संबंधी। संज्ञा संबंधी यहाँ लिखा हो बनारसी। आपने देखो पढ़ा होगा संज्ञा में, भारतीय, पाकिस्तानी। तो वही चीज अगर प्रयोग होता है तो यहाँ विशेषण में वो संज्ञा संबंधी विशेषता होने पे क्या हो जाता है? गुणवाचक में हो जाता है। जिससे हम कहाँ के रहने वाले हैं? जायस के, तो हम क्या है? जायसी, है ना। तो ये भी हमारी विशेषता है कि सर जी है वो जायस के रहने वाले, जायसी हैं। क्या पूछे कहाँ कौन है? ये जायसी हैं। साड़ी मैंने बताया ना, साड़ी कहाँ की साड़ी? साड़ी लाए, तो कौन सी साड़ी लाए? बनारसी साड़ी लाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? उसके संज्ञा के आधार पर भी हम गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा संख्यावाचक। क्या? संख्या। ये तो संख्यावाचक बिल्कुल आसान है। इससे साबित है कि संख्या पता चलेगी। क्या पता चलेगी? संख्या, अंक, उसके अंकों के बारे में, गिनती के बारे में, संख्याओं के बारे में पता चलेगा। जैसे लिखा है परिभाषा में, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या या संख्या का बोध होता है, बोध हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक कहते हैं। जैसे हमारी एक कक्षा चल रही है, ठीक है, तो क्या है? कक्षा में 30 बच्चे हैं, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? 40 बच्चे खेल रहे हैं या कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यह यहाँ संख्या के बारे में पता चलता है। अब संख्यावाचक विशेषण को दो रूप में भागा जा सकता है। नंबर एक क्या है? निश्चित। क्या? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर क्या हो? दूसरा क्या होगा? अनिश्चित
संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, पहले पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। अब हम क्या लेते हैं? निश्चित संख्यावाचक। देखिए शब्द ही बता रहा है कि जब किसी चीज की संख्या क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। तो वहां पे क्या होगा? निश्चित संख्या होगा। मैंने 2, 4, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ कुछ भी हो, लेकिन वो संख्या क्या हो? फिक्स हो। अगर किसी को समझ में आए तो पूछ सकता है, हाथ खड़ा करके पूछ सकता है क्या हो? संख्या फिक्स हो। जैसे मैंने बताया कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, यहाँ 30 बच्चे फिक्स हैं। अगर मैं कहता, कोई पूछता तुम्हारे इस कक्षा में कितने बच्चे, हमने गिना नहीं, तो हम क्या कहेंगे? लगभग 30 के आसपास बच्चे हैं। अर्थात फिक्स नहीं, मैंने लगभग लगा दिया है कि यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो वही बात यहाँ पे ध्यान रखते हैं। लेकिन निश्चित जो संख्यावाचक है, ये किसको कितने 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6। देखिए एक है पूर्णांक बोधक। क्या है? पूर्णांक बोधक। ये पूर्णांक बताता है उसका कि कितना पूर्णांक, मतलब पूरा गिनती कितना है। 10 है, 15 है, 20 है, पूरा गिनती। क्या समझे? समझ में आ रहा ना? पूर्णांक में क्या होगा? जब पूरी गिनती बताई जाए, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, अगर हम कर देंगे 2.5, तो 2.5 क्या पूरा है? नहीं है। 3 पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जितनी भी पूर्णांक गिनतियां हैं वो सब किसमें आएंगे? पूर्णांक बोधक में जाएंगी। उसके उल्टा, दूसरा उसके उल्टा अपूर्ण बोधक। क्या? अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक में क्या आएगा? जो पूर्णांक ना हो, अर्थात 2.5 है, 2.25 है, 3.5 है, ये जो 3.5 सवा लगेगा, ये क्या हो जाएगा? अपूर्णांक। तो ठीक है ना? बोधक। अब क्या है? क्रमवाचक। अब तुमको सोचोगे सर जी ये क्रमवाचक क्या है? आप कोई भी चीज जब रखते हैं, किसी की बात करते हैं, उसका एक क्रम बनाते हैं। 10 बच्चे हैं, क्या 10 को एक ही नंबर पे हम डाल देंगे? किसी को 1 नंबर पर डालेंगे, 2 नंबर पर डालेंगे, उनका एक क्रमांक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रमांक बनाएंगे। किसी का जब हम खेल खिलाते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? क्रमांक बनाते हैं ना। तो जब क्रम का बोध हो, जब किसी चीज का हम क्रम बनाते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, तो क्या हो जाता है? क्रमवाचक में आता है। क्रमवाचक। दूसरा क्या है? आवृतवाचक। अब कहोगे सर जी क्रमवाचक और आवृतवाचक तो एक ही तरीके लगते हैं। ऐसा नहीं। क्रम क्या होता है? क्रम 1, 2, 3, 4। आवृत क्या होता है? किसी चीज का आवृत उठा दिया जाए। जैसे 2 का आवृत क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, है ना? वो आवृत हो जाता है। ठीक है ना? दुगुना, चौगुना, है ना? 5 गुना। इसे 5 का 5 गुना कर लेते जाएंगे। अच्छा हम 25, 25 पंचे 125 ऐसे। ठीक है ना? इस वजह से अब आते हैं 5वें में समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक होता है जब एक से अधिक ऐसे विशेषण शब्द जो समूह को बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? बहुत सारी संख्या हो। जैसे मैंने कहा तुम 5 यहाँ आओ। क्या? 5 10 जाओ। क्या? 10 जाओ। 20 खिलाड़ी रहेंगे, है ना? यहाँ पूरे समूह की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। अंतिम है प्रत्येक बोधक। क्या होता है? प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में 2 ही शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा एक एक करके हाथ धुलो। ठीक है? ये प्रत्येक को हम इनाम देंगे। क्या? प्रत्येक को हम इनाम देंगे। यहाँ एक एक, प्रत्येक, ये सब क्या है? प्रत्येक वाचक में जाएगा, प्रत्येक बोधक में जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है अनिश्चित वाचक। क्या? अनिश्चित। तो इससे साबित है कि वो विशेषण जो किसी भी चीज का निश्चित न बताए, क्या? निश्चित न बताए, वही क्या है? अनिश्चित है। जैसे कि 2 संख्याओं, इसमें हम थोड़ा सा समझाते रहे, कैसे समझोगे। परिभाषा नहीं लिखे हैं सफरीन, इधर ध्यान दो। 2 संख्याओं, जहां पे 2 संख्याएं हैं, जैसे कि सर जी हम कितने लोग आएंगे, तो हम 2 संख्या नाम लें। एक संख्या लेंगे तो निश्चित हो जाएगा। हमने कहा 10-12 लोग आ जाएंगे, यहाँ फिक्स नहीं है कि 10 आओगे, 11 आओगे, 12।
यहाँ पे दो संख्याओं का हमने नाम लिया, समझ में आया? तुम्हें समझ में आ रहा? 10 12, तो यहाँ दो संख्याओं का, जहां पे दो संख्याएं आ जाए समझ लीजिए निश्चित नहीं है, अनिश्चित वाचक। 10 12 लोग आ जाए, अरे कितने बाराती है ये भाई, है? पूछा लड़की वाले ने कि भैया कितने बाराती आएंगे, तो तुमने कहा अरे भैया 100 100 आ जाएंगे, है ना? तो यहाँ दो संख्या, एक तो 100 बताया, एक तो 100 बताया, कोई फिक्स नहीं बताया, उत्तर भी दे दिया फिक्स भी नहीं है, 100 है कि 100 है। इसी तरीके हम और लेते हैं लगभग या करीब। अगर हम लगभग या करीब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लगभग। उसने बता दिया, चलिए दो संख्याओं का नाम नहीं दिया उसने, हमसे पूछा गया कि सर जी कितने बच्चे को खेलने के लिए लाएंगे, तो हमने दो संख्याओं का, हमने 10 20 नहीं कहा, 10 20 बच्चे ही, हमने कहा लगभग 25 के आसपास आएंगे, लगभग 25 के आसपास आएंगे। लगभग 25 के आसपास 26 हो सकता है, 24 हो सकता है। ये लगभग लगा देने से भी अनिश्चित वाचक हो जाता है। इसी तरीके करीब, क्या करीब, कितने संख्या में ही कितने, तो करीब करीब जो है 40 के आसपास होंगे, है ना? करीब करीब 40 होंगे, करीब करीब 10 20 होंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अलावा हम कैसे बनाते हैं? ओ प्रत्यय लगा के, क्या? ओ प्रत्यय लगा के। अगर किसी संख्या में ओ प्रत्यय लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। कैसे हो जाएगा? जैसे सैकड़ों, क्या? सैकड़ों। अगर हम कहते 100 बच्चे खेल रहे हैं तो ये निश्चित हो गया। हमने किसी ने पूछा कितने बच्चे खेल रहे थे, तो हमने कहा सैकड़ों बच्चे खेल रहे थे, हैं? हम गए, एक मीटिंग में गए थे, वहां धरना देने गए थे। क्या करने गए थे? धरना देने गए थे। तो हमारे साथी ने पूछा भैया वहां पे धरना देने वाले कितने लोग आएंगे, तो आए थे, हमने कहा हजारों लोग आए थे। कितना आए थे? हजारों। तो 1000 में हमने ओ प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? ओ प्रत्यय लगा दिया, तो हजारों हो गए। हजारों का मतलब कोई निश्चित नहीं है कि 1000 के 2000 के 3000, हजारों में आए थे, ठीक है ना? तो ओ प्रत्यय लगा दोगे, ठीक है? 100 है तो सैकड़ों लगा दोगे, ठीक है ना? लाख है तो क्या लगा दोगे? लाखों, लाखों लोग आएंगे। तो यहाँ पे भी अनिश्चित वाचक हो जाता है। अब हम विशेषण के तीसरे रूप के बारे में बात करते हैं। तीसरा रूप है प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण जिस शब्द से नाप, क्या? नाप, तौल का बोध हो उसे प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है? इसके भी दो रूप हैं, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। निश्चित में वही 10 मीटर, मैंने कहा कपड़ा लेते हैं ना, तो उसने कहा कि कितना? हम कहा 10 मीटर लेते हैं, ठीक है? नाप तोल की बात करें, सर जी यहाँ पे निश्चित अनिश्चित था, यहाँ पे निश्चित अनिश्चित कैसे आ गया? पूछ सकते हो ना कि यहाँ नाप और तोल की बात करते हैं। जहां नापने की बात हो, तोलने की बात हो, उसमें निश्चित और निश्चित की बात करते हैं। समझ गए ना? समझ गए? वहां गिनने की बात थी, क्या? गिनने की, कितने लोग, कितने क्या। यहाँ पे नाप और तोल दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज मत होइए भाई। सीधे से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें जाएगा, क्या नाम है, प्रमाण में जाएगा कि जो है उसमें जाएगा संख्यावाचक में। क्या ये संख्यावाचक में जाएगा कि प्रमाण में जाएगा? दोनों का अंतर समझ लीजिए। दोनों का अंतर है, संख्यावाचक में संख्या, गिनती, जब गिनने की बात आए, और प्रमाण में जब नापने और तोलने की बात आए, ठीक है ना? यहाँ पे क्या, जैसे 10 मीटर है तो मीटर से नापा जाता है, लीटर से क्या हो जाता है, मापा जाता है, कई किलो तो तोला जाता है, ठीक है ना? 10 किलो 20 किलो तो क्या आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा प्रमाणवाचक में। दोनों में समझ में आया अंतर रामकेश? अभी तो कंफ्यूज रहे हो गए ना कि संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित बता दिए, अब प्रमाण में भी निश्चित अनिश्चित बता रहे हैं, तो दोनों चीज अलग है। वहां गिनती करने की बात है और यहाँ नापने तोलने की बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 लीटर 4 लीटर 5 किलो दूध लेता है भैया, 5 लीटर दूध लेता है, 5 किलो गेहूं लेता है, फिक्स है। लेकिन हमने जब कह दिया अनिश्चित में, क्या कह दिया? क्या थोड़ा से गेहूं लेते आए, का थोड़ा से गेहूं लेते आए भैया, आप जा रहा हो, क्या नाम है, बाजार, तो हमारे लिए जो है ना
कुछ गल्ला लेते आए, है ना, कुछ गल्ला लेते हैं, थोड़ा है, कुछ है, अधिक है, ये सब जो है संख्या फिक्स ना हो उसे अनिश्चित वाचक कहते हैं। परमाणुवाचक में अनिश्चित परमाणु बोधक कहते हैं, अनिश्चित परमाणु बोधक कहते हैं। थोड़ा सा चावल लेते हो, है ना, थोड़ा सा गेहूं लेते हो, थोड़ा सा दूध लेते आए, है ना, किसने नहीं बताया भैया हमारे घर में पूजा है, शिवा आज तुम्हारे होता है, कथा है, तो कहीं थोड़ा सा दूध लेते आए। हमने नहीं कहा कि 1 लीटर लेते हो, 4 लीटर लेते हैं, थोड़ा सा दूध लेते हो, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे हमको लगता नहीं कि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है बिना डरे हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आखिरी क्या, चौथा है भैया सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप समझ लोगे तो समझ जाओगे। जब कोई सर्वनाम, क्या सर्वनाम, सर्वनाम जानते हो ना, तुम हम वह, ये सब सर्वनाम है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, संज्ञा जानते हो ना, किसी का नाम ले लिया जाए तो उसके अगर पहले आ जाए, ठीक है, जैसे राम है और उसके पहले वह आ जाए, वह राम, तो वह क्या है, सर्वनाम है और राम संज्ञा है। यहाँ पर राम पहले आए तो क्या, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और विशेषण की, विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की क्या बताए, विशेषता बताए। है तो सर्वनाम लेकिन काम कौन सा करे, विशेषण वाला करे। कौन सा काम करे, विशेषण वाला काम करे, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें जितने भी हमने सर्वनाम पढ़ाया है आप लोग जानते हैं, उसमें से 2 सर्वनाम छोड़ दीजिए, पुरुषवाचक और निजवाचक। इन दोनों को छोड़ दीजिए, पुरुषवाचक और निजवाचक को, तो जितने सर्वनाम है सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो यहाँ जो ये वह आया है, ये देख रहे हैं ना जी सर, ये आदमी क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और ये संज्ञा की क्या बता रहा, विशेषता बता रहा, ठीक है ना, कि वो कुशल है। क्या है, कुशल है। कौन कुशल है, आदमी। वह का मतलब आदमी, ये इशारा कर रहा आदमी की तरफ। और कौन सी विशेषता है, कुशल। तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वनामिक जो है विशेषण होगा। और इस प्रकार आज हम सर्वनाम पूरा पढ़ लिया, क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण पूरा पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई बताएगा। अच्छा, थोड़ा उनसे लो, महबूब की तरफ लो, हमको लगता है थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा ये बताओ ये कि जो है 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं लाई रहा है घर से स्कूल का। चारों विशेषण है ना, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। चारों से कौन सा बताओ, लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा नाम कैसे बताएंगे, परिमाणवाचक। सही कह रहे हैं सभी, खड़े तो इनकी तो क्या सही, कौन सा होगा, परिमाणवाचक। क्यों होगा परिमाणवाचक भाई, है परिमाणवाचक क्यों होगा, सर जी उम्र निश्चित रहती। नहीं, निश्चित तो संख्यावाचक है कि निश्चित अनिश्चित। यहाँ पे तौल की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे नाप और तौल की बात हो वो परिमाण में जाएगा। हमने बताया कि गेहूं तौल के अलावा है 5 किलो भैया, ठीक है ना, 5 किलो गेहूं और गेहूं तौल के अलावा जाता है ना। अगर हम कही थे कि हम घर से 4 ठेलियां कुत्ता पकड़ के लाए हैं, यहाँ में 4 ठेलियां कुत्ता है, 4 कुत्ता पकड़ के लाए, ये किसमें जाता, संख्यावाचक में। किसमें जाता, संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ कुत्तों की संख्या पता चल रही है और वहां पे उसका वजन पता चल रहा है। तो जहाँ वजन पता चले वो परिमाणवाचक है और जहाँ संख्या पता चले वो संख्यावाचक है। और किसी को समझ में नहीं आया है, सबको आया समझ। चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी को। आप लोग इसको खूब मन लगा के पढ़िए।
और सीखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, ठीक है।